जब इंसान के सिर से माँ बाप का साया उठ जाता है तो सिर्फ जिम्मेदारियां नहीं बढ़ती, बल्कि रिश्तों की असली सच्चाई भी सामने आने लगती है। और यही सच्चाई कभी कभी दिल को अंदर तक तोड़ देती है। आरती 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। माँ बाप के जाने के बाद वो अपने भाइयों के घर में ही रह रही थी, लेकिन अब वो घर उसका अपना नहीं रहा था। आरती, आखिर तुमसे एक भी काम ढंग से क्यों नहीं होता? सुबह से तुम्हें बस 2-3 काम दिए थे और अभी तक ना बर्तन ठीक हुए हैं, ना खाना बना है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये घर कैसे चलेगा? और ऊपर से मुंह ऐसे बना लेती है जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। सच कहूँ तो हमने जितना इसे सिखाया है उतना तो कोई अपनी बेटी को भी नहीं सिखाता, लेकिन ये है कि सीखने का नाम ही नहीं लेती। भाभी, मैं सच में पूरी कोशिश करती हूँ। सुबह से एक पल भी आराम नहीं किया। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मुझसे कोई शिकायत ना हो, लेकिन शायद मुझसे ही कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। आप एक बार प्यार से समझा दें तो मैं और अच्छे से सीखने की कोशिश करूँगी। मैं सच में इस घर को अपना समझकर ही सब कर रही हूँ। भाई, कभी कभी इंसान गलती नहीं करता, फिर भी उसे हर बार अपनी ही गलती माननी पड़ती है, और यही सबसे बड़ा दर्द होता है। भैया, आप आ गए। आप दोनों बहुत थक गए होंगे ना। ये लीजिए पानी, बैठ जाइए, मैं अभी खाना भी लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, अब आरती तो सब कुछ सीख गई है। हमने इसे हर काम इतनी अच्छी तरह सिखाया है कि अब ये अकेले ही पूरा घर संभाल लेती है। बस थोड़ा बहुत समझाना पड़ता है, बाकी तो ये बहुत समझदार है। सच में हमने इसे अपनी बेटी की तरह रखा है, कभी इसे अकेला महसूस नहीं होने दिया। आप लोग बिल्कुल चिंता मत किया करो। हमें पता था तुम लोग इसका ध्यान रखोगी। आरती हमारी जान है। अगर इसे कभी जरा सा भी दुख हुआ ना तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। भरोसा वो चीज है जो इंसान को सुकून देता है, लेकिन जब वही भरोसा सच्चाई को छुपा ले तो सबसे बड़ा धोखा बन जाता है। माँ, पापा, अगर आप होते ना तो मुझे इस तरह चुपचाप आंसू नहीं बहाने पड़ते। मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती। अगर भैया को बता दूं तो उनका दिल टूट जाएगा, और अगर ना बताऊं तो मैं खुद अंदर ही अंदर टूटती जा रही हूँ। मैं समझ नहीं पा रही मैं क्या करूं। भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस इस घर को अपना समझकर सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी मुझे हर दिन ऐसा क्यों महसूस कराया जाता है जैसे मैं इस घर पर बोझ हूँ। कुछ आंसू इतने खामोश होते हैं कि उनकी आवाज सिर्फ ऊपर वाला ही सुन पाता है। देखो, अब ये लड़की घर में ज्यादा दिन नहीं रह सकती। दिन ब दिन ये हमें ही बोझ लगने लगी है। अगर इसे यही रखा तो पूरा काम भी करना पड़ेगा और इसके नखरे भी उठाने पड़ेंगे। इससे अच्छा है इसकी शादी करवा देते हैं। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि इसका रिश्ता किसी अच्छे और अमीर घर में हो जाए। अगर ये अच्छे घर में चली गई ना तो फिर ये हमें ही आंखें दिखाएगी। हमें ऐसा घर देखना होगा जहाँ ये हमेशा दबकर रहे। ये लोग मेरी शादी की बात कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से बात कर रही हैं उससे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं सोच रही। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या सच में मेरी जिंदगी और मुश्किल होने वाली है? और बस यहीं से शुरू हुई एक ऐसी साजिश जो आरती की पूरी जिंदगी को बदलने वाली थी। कभी कभी जिंदगी हमें बिना बताए ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां से वापस लौटना संभव नहीं होता। आरती के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिससे वो डरती रही। आखिरकार वही उसकी किस्मत बन गया। अब आरती इस नए घर का हिस्सा बन चुकी थी। एक ऐसा घर जहां ना कोई शोर था, ना कोई खुशियों की आहट, बस जिम्मेदारियों का बोझ था और खामोशी। सब कुछ कितना अलग है यहाँ। ना कोई अपनापन, ना कोई मुस्कान। मैंने सोचा था शायद शादी के बाद मेरी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, लेकिन यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे एक नई परीक्षा मेरी राह देख रही थी। लेकिन इस खामोशी के पीछे एक और सच्चाई छुपी थी, जिसे जानकर आरती का दिल और भी भारी हो गया। तुम आरती हो ना? मुझे नहीं पता
तुम्हें यहाँ किस उम्मीद के साथ भेजा गया है, लेकिन मैं तुम्हें झूठ में नहीं रखना चाहता। मैं काफ़ी समय से बीमार हूँ, इतना कि अपने पैरों पर खड़ा होना भी मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। मैं ये भी जानता हूँ कि एक लड़की जब शादी करके आती है तो वो अपने साथ ढेर सारे सपने लेकर आती है, लेकिन मैं तुम्हारे उन सपनों को पूरा करने के लायक भी नहीं हूँ, और शायद तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। अन्याय हुआ है, लेकिन अब मैं उसे बदल नहीं सकती। जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। कभी कभी हमें उसी रास्ते पर चलना पड़ता है जो हमारे लिए चुन लिया जाता है। आप खुद को दोष मत दीजिए। आपकी बीमारी आपकी गलती नहीं है। और जहां तक मेरी बात है, तो मैं भागने वालों में से नहीं हूं। मैं यहाँ रहूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि इस घर में थोड़ी सी रोशनी और थोड़ा सा सुकून ला सकूं। कुछ लोग हालात से हार जाते हैं और कुछ उन्हीं हालात को अपनी ताकत बना लेते हैं। आरती उन्हीं में से एक थी। इस घर में एक और चेहरा था जो जिंदगी से पहले ही हार चुका था। बहू, तुमने इस घर की हालत देख ली है। यहाँ न कोई सहारा है, न कोई उम्मीद। मेरा बेटा पहले ऐसा नहीं था, लेकिन बीमारी ने इसे इस हालत में ला दिया। अब इस घर को संभालना आसान नहीं है। अगर तुम सोच रही हो कि यहाँ आकर तुम्हें आराम मिलेगा, तो ये सोच छोड़ दो। माँ जी, मैं यहाँ आराम के लिए नहीं आई। मैं जानती हूँ हालात आसान नहीं है, लेकिन अगर हम हार मान लें तो कुछ भी कभी ठीक नहीं होगा। मैं इस घर को अपना घर मानकर पूरी कोशिश करूंगी। चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगी। कभी कभी जिंदगी हमें वहां लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे बढ़ना ही हमारा एकमात्र रास्ता होता है। रात। आरती अकेले बैठी थी, आंखों में आंसू थे। जिससे मैं डर रही थी वो सच बन चुका है। लेकिन अगर मैं आज ही हार मान लूं तो शायद कभी खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। इसलिए मुझे मजबूत बनना होगा। चाहे अंदर से मैं कितनी भी टूट जाऊं, मैं खुद को गिरने नहीं दूंगी। और उसी रात आरती ने एक फैसला लिया कि वो हालात से लड़ेगी, उन्हें बदलेगी और एक दिन अपनी किस्मत खुद लिखेगी। अब आरती की जिंदगी बस जिम्मेदारियों तक सीमित हो गई थी। सुबह से लेकर रात तक वो बिना रुके काम करती, अपने बीमार पति का ख्याल रखती और इस टूटे हुए घर को धीरे धीरे संभालने की कोशिश करती। शायद यही मेरी किस्मत है। हर दिन एक नई जिम्मेदारी, हर दिन एक नई थकान। लेकिन अगर मैं ही रुक गई तो ये घर, ये लोग सब बिखर जाएंगे। नहीं, मैं खुद को टूटने नहीं दूंगी, चाहे मुझे कितना भी सहना पड़े। आरती, मैं रोज तुम्हें इतना काम करते देखता हूँ और हर बार खुद को और भी कमजोर महसूस करता हूँ। तुम इस घर में आई हो, लेकिन तुम्हें यहाँ कोई सहारा नहीं मिला। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। न तुम्हारा दर्द कम कर पा रहा हूँ, न तुम्हारी मेहनत में तुम्हारा साथ दे पा रहा हूँ। आप ऐसा मत सोचिए। जिंदगी में हर किसी का एक समय आता है। अभी आपका समय थोड़ा कठिन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहेगा। मैं आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत बनना चाहती हूँ और हम मिलकर धीरे धीरे सब ठीक करेंगे। बस आप हिम्मत मत हारिए। जिस घर में उम्मीद खत्म हो चुकी थी, वहीं आरती एक नई उम्मीद बनकर खड़ी थी। जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता, तो वो भगवान के पास जाता है। आरती भी आज अपने सारे दर्द लेकर उसी दर पर पहुंची थी। भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? मैं हर दिन कोशिश करती हूँ सब कुछ संभालने की, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं खुद ही कहीं खोती जा रही हूँ। अगर ये मेरी परीक्षा है तो मुझे ताकत भी दीजिए। मैं हारना नहीं चाहती, बस थोड़ा सहारा चाहिए।
सच्चे दिल से निकली दुआ हमेशा रास्ता ढूंढ ही लेती है। उस दिन के बाद कुछ छोटा सा लेकिन खास बदलने लगा। आरती चुपचाप बैठी है, काम खत्म करके, थकी हुई। पीछे से किसी के कदमों की हल्की सी आहट सुनाई दी। आरती ने जैसे ही पलट कर देखा, वो ठिठक सी गई। वो उसका बड़ा भाई था, जिसे आज भी लगता था कि उसकी बहन अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। भैया, आपको सामने देखकर मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। इतने दिनों बाद आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सारी थकान एक पल में खत्म हो गई हो। मैंने कितनी बार सोचा था कि आपसे मिलूं, आपसे अपने दिल की बात कहूं, लेकिन हर बार मैं खुद को रोक लेती थी। आज आपको देखकर बस दिल यही कह रहा है कि मैं सब कुछ भूलकर फिर से वही बन जाऊं जो मैं पहले थी। आरती, तू मुझे देखकर खुश तो है, लेकिन तेरी आंखें कुछ और ही कह रही हैं। मुझे बताया गया था कि तू यहाँ बहुत खुश है, तेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन तुझे देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू अपने ही दर्द को छुपाने की कोशिश कर रही है। तेरी मुस्कान अब पहले जैसी नहीं रही, उसमें कहीं ना कहीं दर्द छुपा हुआ है। ये मैं तेरे लिए कुछ लेकर आया हूँ। कुछ कपड़े हैं, थोड़े पैसे हैं। मुझे पता है तू मना करेगी, लेकिन ये तेरे भाई का हक है। तू चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, मेरे लिए हमेशा वही छोटी सी बहन रहेगी जिसकी खुशी मेरे लिए सबसे जरूरी है। भैया, आप आज भी मेरे लिए इतना सोचते हैं। आपको देखकर दिल करता है कि मैं सब कुछ बता दूं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आपकी ये मुस्कान मेरी वजह से कभी कम हो। आप बस यही मान लीजिए कि मैं ठीक हूँ और यहाँ सब अच्छा है। कभी कभी सबसे बड़ा झूठ वही होता है जो हम अपने सबसे करीबी इंसान से बोलते हैं। आरती, तू चाहे जितना छुपा ले, लेकिन मैं तेरा भाई हूं। तेरी खामोशी मुझसे सब कुछ कह रही है। ये हालात, ये सन्नाटा और तेरी ये आंखें, ये सब देखकर मुझे साफ समझ में आ रहा है कि तू खुश नहीं है। तू बस मुझे बचाने के लिए ये सब सह रही है। अब सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता था, और वो पल जब सब कुछ सामने आने वाला था, बस अब करीब था। कभी कभी सच इतना भारी होता है कि उसे छुपाना भी मुश्किल हो जाता है और बताना उससे भी ज्यादा कठिन लगता है। आज आरती उसी मोड़ पर खड़ी थी जहां उसकी खामोशी टूटने वाली थी। आरती, अब मुझसे सच छुपाने की कोशिश मत कर। मैं तेरी आंखों में साफ देख रहा हूं कि सब ठीक नहीं है। तू जो भी सह रही है वो मुझसे छुप नहीं सकता। आज तू सब कुछ साफ साफ बता दे। भैया, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। आप हमेशा मेरी खुशी के बारे में सोचते रहे हो, इसलिए मैंने अपने दर्द को खुद तक ही रखा, लेकिन अब मुझसे और नहीं छुपाया जा रहा। तो फिर सच बता आरती, तेरे साथ आखिर हुआ क्या है? भैया, मेरी शादी वैसी नहीं हुई जैसी आपको बताई गई थी। भाभीियों ने आपसे सच्चाई छुपाई। उन्होंने जानबूझकर मेरा रिश्ता ऐसे घर में कराया जहां कोई सहारा नहीं था। मेरे पति पहले से ही बीमार थे, लेकिन ये बात आपसे छुपा ली गई और मैं ये सब चुपचाप सहती रही। ये सब मेरे अपने घर में हुआ और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मैंने अपनी बहन की जिंदगी का फैसला दूसरों के भरोसे छोड़ दिया और उन्होंने उस भरोसे को तोड़ दिया। आरती, तूने ये सब अकेले कैसे सह लिया? भैया, अगर मैं आपको पहले बता देती तो आप बहुत दुखी हो जाते। मैं आपकी मुस्कान कभी खत्म नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने सब कुछ अपने दिल में ही दबा कर रखा। सच्चा प्यार वही होता है जिसमें इंसान अपने दर्द से ज्यादा अपने अपने लोगों की खुशी की चिंता करता है। अब बहुत हो गया आरती, तू अब अकेली नहीं है। मैं इस अन्याय को ऐसे नहीं जाने दूंगा। जिन लोगों ने तेरे साथ गलत किया है,
उन्हें इसका जवाब देना होगा। नहीं भैया, आप कुछ मत कीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण घर में कोई बड़ा झगड़ा हो। मैं अब खुद को संभाल लूंगी। बस आप मेरे साथ बने रहिए। जब सच सामने आ जाता है तो उसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होता, और जब बात अपने लोगों की हो तो इंसान चुप नहीं रह सकता। अब आरती का भाई एक फैसला कर चुका था। आरती, अब तुम मुझे नहीं रोकेगी। मैं ये बात ऐसे ही खत्म नहीं होने दूंगा। तूने जो सहा है उसका जवाब मिलना चाहिए। मैं अभी घर जाकर सबके सामने सच रखूंगा। उस दिन के बाद आरती का भाई सीधे अपने घर पहुंचा। उसके मन में गुस्सा भी था और अपनी बहन के लिए दर्द भी। मुझे आज सब कुछ सच सच जानना है। आरती की शादी आपने कैसे और कहाँ करवाई, और मुझसे क्या क्या छुपाया गया? हमसे गलती हो गई। हमने सोचा था कि जल्दी शादी हो जाए और हमने बिना ठीक से जांच किए रिश्ता तय कर दिया। हमें नहीं लगा था कि बात इतनी बड़ी बन जाएगी। ये गलती नहीं थी, ये मेरी बहन के साथ अन्याय था। आप लोगों ने मुझसे सच छुपाया और उसकी जिंदगी से खिलवाड़ किया। जिस भरोसे पर मैंने आपको जिम्मेदारी दी थी, आपने उसी को तोड़ दिया। सच का सामना करना आसान नहीं होता, लेकिन जब गलती समझ में आ जाए तो इंसान बदल भी सकता है। हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम आरती से भी माफी मांगेंगे और जो भी सही होगा वही करेंगे। कुछ दिनों बाद भाई अपनी भाभीियों को लेकर आरती के घर पहुंचा। आरती, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हमने अपनी छोटी सोच में आकर तुम्हारी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया, लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया आप है। लोगों ने मेरे साथ गलत किया, लेकिन अगर मैं भी दिल में नफरत रखूं तो फिर फर्क क्या रह जाएगा? मैं आपको माफ करती हूँ, क्योंकि मैं अपने दिल को बोझ से भरकर नहीं जीना चाहती। माफ करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन आरती ने ये कर दिखाया। आरती, तुम्हारी मेहनत और हिम्मत ने सब कुछ बदल दिया। आज मैं पहले से बेहतर हूँ, और ये सब तुम्हारी वजह से है। आज मुझे अपनी बहन पर बहुत गर्व है। तूने मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानी और अपनी जिंदगी खुद बदल दी। जिंदगी हमें हमेशा आसान रास्ते नहीं देती, लेकिन अगर हिम्मत और सच्चाई साथ हो तो सबसे मुश्किल हालात भी बदल सकते हैं। आरती की कहानी यही सिखाती है कि इंसान अगर ठान ले तो अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर कर दें। इससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। आप मेरी कहानी को जल्द देख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।